नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा के मौके पर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने चीन की हिमाकत का भी जिक्र किया। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से भारतीय सीमा में भी घुसपैठ की, लेकिन जब भारतीय जवानों ने उसे जवाब दिया तो वो पहली बार घबरा उठा। भागवत ने कहा कि पूरी दुनिया ने चीन की चालाक कोशिशों को देखा है और हर देश उसकी विस्तारवादी नीति से परिचित है। भागवत ने कहा कि चीन इस वक्त कई देशों ताइवान, वियतनाम, अमेरिका, जापान और भारत से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना की अटूट देशभक्ति व अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया और हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। सुनिए मोहन भागवत का ये बयान। क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया, भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना और जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और वीरता का उज्जवल परिचय दिया। इससे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है। इस परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं। अब चीन को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं सेना के पराक्रम पर भागवत ने कहा है कि हमारी सेना की अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया और हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। हम सभी से मित्रता चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, लेकिन हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को जैसा चाहे नचा ले, झुका ले, ये नहीं हो सकता। इतना तो अब समझ में आ जाना चाहिए। बता दें कि इस साल जून में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस कार्रवाई में चीन के भी काफी सैनिक हताहत हुए थे। तब से अब तक पूर्वी लद्दाख में जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट के लिए सभी प्रयास जारी हैं। चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन सेना पूरी मुस्तैदी से सीमा पर डटी हुई है। इसके अलावा कोर कमांडर स्तर की लगातार बातचीत भी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।